अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से। आज की वीडियो जो बहुत ख़ास है क्योंकि मैं आपके साथ एक ऐसा मौजू शेयर करने जा रही हूँ जो हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और वो है रिज़्क में बरकत। रिज़्क की आजकल हर घर में तंगी है, परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार है। हर कोई रिज़्क की वजह से बहुत परेशान है। इसलिए मैंने सोचा ये वज़ीफ़ा मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन वज़ीफ़ा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहती हूँ जो रात का वाक़या है। रात को हम सब लोग अपनी फैमिली के साथ कंप्यूटर देख रहे थे, ड्रामा लगाया हुआ था तो बहुत दिल कर रहा था। मैंने कहा चलो सो जाते हैं, लेकिन बच्चे बस मानते ही नहीं हैं। कहते हैं कि मम्मा हमने तो अभी सोना नहीं है, हमें एक किस्त ड्रामे की और दिखा दे। ऐसे करते करते 12 तो बज ही गए थे। 12 बजे के बाद सबके पेट में चूहे दौड़ने लगे। सब कहते हैं कि हमें तो भूख लग गई। अरे मैंने कहा ये कौन सा टाइम है भूख लगने का, इतनी आप लोगों को भूख लगती है, अभी तो रात को खाना खाया था। कहते हैं नहीं मम्मा हमारे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे रात को फिर उसी टाइम हम लोगों ने सोचा कि अब हम क्या करें, थोड़ा थोड़ा मेरे पेट में भी चूहे दौड़ने लगे। तो रात को 12 बजे हम सब लोग ऊपर छत पर चले गए थे। इतनी ज़्यादा ठंडी हवा थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ मरी हमारे करीब ही लगती है। तो फिर बच्चों ने प्लान बनाया कि हमें मम्मा चावल खानी है, उबले हुए चावल। आलू मटर का सालन बना हुआ था। रोटियां हम लोग शाम को कुछ ज़्यादा ही बना के रख देते हैं कि रात को बच्चों को भूख लग जाती है। आजकल वैसे भी सर्दियां हैं ना, तो रूटीन ठीक से नहीं चल रही। सुबह उठने को मूड ही नहीं होता, क्या करें, सुस्ती भी बहुत ज़्यादा होती है। तो नमाज भी टाइम पर अब नहीं हो रही सुबह की। मैं तो बहुत परेशान हूँ। खैर क्या कर सकते हैं, जब तक ये सर्दियां हैं तो रूटीन तो कोई बन नहीं रही। अच्छा फिर छोटे बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे तो उबले हुए चावल खाने हैं इसी टाइम। मैंने कहा बेटा गैस तो है नहीं इस टाइम, तो अब हम क्या करेंगे। तो कहता है कि नहीं मम्मा बस मुझे भूख लगी है। माशाल्लाह से 14 साल का हो गया है, लेकिन लास्ट बच्चा है इसलिए वो लाड प्यार में थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो कहता है कि नहीं मम्मा मुझे तो बस चावल ही खाने हैं उबले हुए। तो मैंने कहा ठीक है ऊपर आग जलाते हैं, फिर चलो आग जलाओ। कहते हैं हाँ ठीक है मैं आग जलाऊंगा, लेकिन आपने मुझे चावल उबाल के देने हैं। तो आलू मटर का सालन भी बना हुआ था, रोटियां भी बनी हुई थी, वो सब की सब मैंने रख दी। तो वही आलू मटर का सालन हम लोग ले गए ऊपर ही। तो वहाँ पे चावल उबाले, लकड़ियाँ जलाई, इतना धुआं था, ऊपर से सर्दी। रात को 12 बजे हमारी मालिक मकान ऊपर आ गई छत पर। कहती है अरे क्या हो गया है आप लोगों को, ये क्या कर रहे हो रात के वक्त, खैर तो है। वो तो डर गई थी बेचारी कि कहीं कोई चोर तो नहीं पड़ गए। लेकिन नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी। हमने उनको कहा नहीं हम लोग यहाँ पे खाना बना रहे हैं। खैर वो चली गई। तो फिर हमने चावल उबाल लिए जैसे, तो हमें सर्दी भी बहुत लगने लगी। तो जल्दी जल्दी से हम लोग चावल उबाल के उसमें आलू मटर डाला और फिर वहाँ से कूच किया नीचे आ गए। अपने बिस्तरों पे बैठ के प्लेटें लग गई थी चावलों की एक एक सबको, तो खाने लग पड़े। खैर ये तो 12-1 बजे की स्टोरीज है। अभी सुबह की क्या बताऊं। सुबह सुबह सब लोग सो रहे थे। मेरे हस्बैंड को काम पे जाना था। रात को 2 बजे सब लोग सोए थे, तो कहाँ आँख खुलेगी हमारी सुबह। तो नमाज भी हमारी जाती रही, तिलावत भी नहीं हो पाई। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हम सब लोग सो रहे थे तो हस्बैंड ने खुद चाय बना ली और बेचारे वो काम पे चले गए। फिर थोड़ी देर बाद मेरी आंख तो खुल गई थी, लेकिन उठने को दिल ही नहीं चाह रहा था। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, बच्चों को कैसे जगाऊं, बच्चे भी सो रहे हैं, तो नींद भी तो किसी की पूरी नहीं है। मैंने कहा चलो फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मैं सो गई आराम से, नींद घोड़े बेच के मैं भी सो गई।
जैसे दोपहर का 1 बज गया था, सब लोग हम उठे। मैंने कहा अरे भाई उठ जाओ, इतना टाइम हो गया है, आप लोग क्या कर रहे हो, हद हो गई है यार, रात को आप लोगों ने सोना नहीं है। तो कहते हैं बच्चे, मामा हमने अभी नहीं उठना। मैंने कहा यार होश करो, अभी देखो दोपहर का 1 बज चुका है, सुबह की तो नमाज नहीं पढ़ी गई, कम से कम दोपहर की नमाज तो हम अदा करें। फिर हम सब लोग खैर उठ गए, तो अजान भी होने लगी थी, नमाज का टाइम हो गया था। अब जल्दी से हम लोग खाना खाते हैं, नाश्ता बना लूँ। कहती हैं हाँ मम्मा हमें भूख लगी। मैंने कहा आप लोगों की भूख ओ फल्ला। मैंने कहा बच्चों आप लोगों की भूख अल्लाह माफ़ी, तो अब मैं क्या करूं। जल्दी जल्दी से फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर से नाश्ता बनाया। जैसे नाश्ता बना, 1:30 बजे हमारा नाश्ता बना। क्या आप लोग भी 1:30 बजे नाश्ता करते होंगे? यकीन से नहीं करते होंगे, ये मेरे घर की रूटीन है। तो काफ़ी दिनों से ये हमारे घर की ऐसी ही रूटीन चल रही है। अच्छा, चावलों को लेकर बात काफ़ी आगे बढ़ गई है। चलो हम ऐसा करते हैं कि अपने मौजू की तरफ आते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में सुकून, खुशहाली और बरकत चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं, दुआ और अल्लाह की रहमत भी ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ रिज़्क में बरकत के कुछ ख़ास और आज़मूदा वज़ाइफ शेयर करूँगी, जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं इंशाअल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत वाक़या को रोज़ाना पढ़ता है उसे फ़िक्र फाका नहीं पहुँचेगा कभी भी। इस वजीफ़े को आप लोगों ने रोज़ाना रात को इशा के नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग इसको मगरिब की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। सूरत वाक़या तो हर इंसान को आती है, अगर नहीं भी आती तो फिर आप लोग ऐसा करें कि तिलावत लगा लिया करें टीवी पर, मोबाइल पर। आजकल तो हर किसी के घर में मोबाइल है, कंप्यूटर्स हैं, तो आप लोग सूरत वाक़या को लगा लिया करें शाम को मगरिब के वक्त। तो इंशाअल्लाह ताला कभी फ़िक्र फाका आप लोगों के करीब नहीं भटकेगा। उससे पहले नियत का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। दिल की नियत का इरादा करना सबसे ज़्यादा अफजल है, और उसके बाद नमाज भी 5 वक्त अदा करनी चाहिए, और साथ साथ हमें और भी वज़ाइफ करने चाहिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हर तरह के वज़ाइफ शेयर करूँगी, बस सिर्फ आप लोग मेरे साथ बने रहें और मुझे सपोर्ट भी साथ साथ किया करें, मेरी वीडियोस देखा करें। न्यू हूँ, अभी चैनल बनाया है, तो मैंने कहा चलो अपनी बहनों के साथ मैं ये वजीफ़ा भी शेयर कर लूँ। रिस्क में बरकत के लिए एक और वजीफ़ा मैं आपको बता देती हूँ, ये छोटा सा है। 313 मरतबा पढ़ना है आप लोगों ने। अल्लाह ताला के ये इस्म मुबारक हैं, या वासिओ या रज़ाक हो, इस तरह ये रोज़ाना 313 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है, या वासिओ या रज़ाक हो। इस तरह का विर्द करना, इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन फजर या इशा की नमाज के बाद पढ़ना बहुत अफजल है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले अव्वल आखिर आप लोगों ने 11-11 मरतबा दरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। दरूद बेहतर है कि दरूद इब्राहिमी हो। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं है, जो भी आप लोगों को दरूद पाक आता है आप वो पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी बहनें, इस वजीफ़े को चंद दिन करते ही आप लोगों के हर मसाइल हल हो जाएंगी। रिज़्क में जो कमा पेशी है वो भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा, अल्लाह ताला के जो इस्म मुबारक हैं इसके कुछ मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ। ये अमल अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नामों पर मुश्तमिल है, या वासिओ, अल्लाह वासआत और रहमत का मज़हर है, या रज़ाको का मतलब है अल्लाह की सिफ़त है, वो सबको रिज़्क अता करने वाला है। ये वजीफ़ा ना सिर्फ आपके रिज़्क में बरकत लाएगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में सुकून और खुशहाली भी लाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये अमल आप लोगों ने दिल के इरादे से करना है। अगर दिल से नहीं किया तो दिल के इरादे से ही हर चीज़ होती है।
اگر کسی چیز میں دل نہ لگے تو وہ کام ہو، وظائف ہو، کچھ بھی، کسی کی محبت ہو تو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کریں تو دل کا ارادہ ضرور کریں، مضبوط دل کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ ہم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت ضرور عطا فرمائیں گے۔ جیسا آگے رجب کا مہینہ آ رہا ہے تو اس مہینے میں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وظائف، دعائیں، جو بھی ہم کر سکتے ہیں، جتنی عبادات تو ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے میری بہنیں، میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، ابھی آج اسی وقت ہم عمل شروع کر دیں تاکہ ہماری آنے والی زندگی میں کوئی مشکلات درپیش نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام نیک حاجتیں قبول و منظور عطا فرمائے، آمین۔ میری بہنیں اور بھائیوں، جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ جڑ جائیں، اور ہمیں کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور بتانی ہے، اور ہاں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، کے لیے ملاقات ہوگی ایک اور خوبصورت پیغام کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔